नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम लोग बाल विकास मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कई पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये आपकी सीरीज 350 क्वेश्चन अधिक की सीरीज है। इस सीरीज में मैं करवाऊँगा आपको 350 से प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जैसे कि हरियाणा टेट, झारखंड टेट, यूपी टेट, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा कहलाता है। दोस्तों, निषेचित अंडा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? निषेचित अंडा क्या कहलाता है दोस्तों? भ्रूण या क्रोमोसोम या जीन्स? तो आपका निषेचित अंडा जो होता है दोस्तों, ये कहलाता है भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें बताया जा रहा है जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी अवस्थाएं बताई गई हैं 2 होती हैं। कितनी होती हैं? जन्म से पूर्व काल की अवस्थाएं 2 बताई गई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अंडा, शुक्राणु, दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो 125 का दोस्तों उत्तर होगा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है आपका शुक्राणु। शुक्राणु जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका आपके शुक्राणु, तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या होगी? 26 का उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा। गेस करिए। तो ये होती है सबसे बड़ी ओवम या फिर अंडा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंडा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई कितनी होती है? तो 127 का क्वेश्चन बी दोस्तों 20 इंच। 20 इंच दोस्तों इसका कद होता है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और थोड़ा नॉर्मल भी क्वेश्चन मिलेंगे, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका, कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। तो आपका एक नवजात शिशु का जो भार बताया गया है ये 9 पाउंड बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये 270 बताई गई हैं एक शिशु में हड्डियां। अगला है, अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं तो किस माह में शुरू होते हैं? 6 से 8 माह में, या 7 से 9 माह में, या 8 से 10 माह में? तो आपका अस्थायी दांत निकलने जो शुरू होते हैं वो 6 से 8 माह में अस्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं। जन्म से प्राप्त कद लगभग दुगना हो जाता है। 131 का क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा आपका जो है 5 वर्ष हो जाता है। कितना? 5 वर्ष दोस्तों हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है? तो 132 का क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है? तो ये 4थे माह में दुगना हो जाता है जन्म से प्राप्त भार। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे होता है निम्न में से किसमें? सभी अवस्थाओं में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों शैशवा अवस्था में। किसमें? शैशवा अवस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह या जन्म से 2 सप्ताह। तो भ्रूण काल जो बताया गया है दोस्तों, कितना बताया गया है भ्रूण काल? तो ये आपका बताया है 2 से 8 सप्ताह का भ्रूण काल दोस्तों बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का आधार है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास या मानसिक विकास? तो 135 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? मानसिक विकास। शारीरिक विकास का आधार क्या है दोस्तों?
आधार जो होता है शारीरिक विकास का वो होता है मानसिक विकास, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों किसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये किसने? प्याजे ने। यह संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत का विकास किया था प्याजे ने बताया था। उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में दोस्तों बताया था। गर्भ में बच्चे के विकसित होने में दिन लगते हैं कितने? तो ये हो जाएगा 280 दिन लगते हैं गर्भ में विकसित होने के। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका मादा शुक्राणु द्वारा, नर शुक्राणु द्वारा, या नर व मादा दोनों शुक्राणु द्वारा, किसी शुक्राणु द्वारा नहीं। तो लड़का या लड़की होना निर्धारित करता है दोस्तों ये नर शुक्राणु के द्वारा। नर शुक्राणु कैसा है तो वही आपका निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की। नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित कोषाणु बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? तो 139 का क्वेश्चन हो जाएगा ये कितने घंटे बाद? तो ये आपके 48 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। अगला है, अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की अवस्था में दोस्तों या आयु पर करने लग जाते हैं? तो अक्षरों को पहचानने का काम, तो ये किस अवस्था में दोस्तों? तो ये जो आपकी अवस्था होती है 3 वर्ष की अवस्था में पहचानने लगते हैं अक्षरों को। भाषा इसमें से किसका उपकरण है? तो भाषा जो उपकरण दोस्तों हैं ये संपर्क का उपकरण होता है दोस्तों। बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे कुछ समझ में आता हो कितने माह के बीच बोला जाता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 10 से 18 माह। दूध के दांत कितने होते हैं? तो जो दूध के दांत होते हैं दोस्तों वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। हड्डियों का विकास दोस्तों किस उम्र तक होता है? तो हड्डियों का विकास जो होता दोस्तों हैं ये होता है 16 वर्ष की उम्र तक हड्डियों का विकास दोस्तों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बालक के सामाजिकरण में निम्नलिखित कारक भी सहायक होता है। तो 145 का क्वेश्चन क्या दोस्तों हो जाएगा? सहानुभूति, ससूचन, तदात्मीकरण या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों उपरोक्त सभी। बालक के सामाजिकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। खेलकूद की दुविधा सुविधा, अनुकूलन पर्यावरण, शाला भवन या शाला उपकरण। तो 146 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अनुकूल पर्यावरण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उसका सामाजिकरण करते हैं? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ और उपरोक्त सभी। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। बच्चे के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए, उसे बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त बी और सी। तो 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। वह विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित हों, जाति विशेष के आधार पर या भाषा विशेष के आधार पर जोड़ देते हैं। हाँ, तो ये तीनों अगर किसी में भी है तो ये असफल हो जाएंगे, इसलिए आपका उपरोक्त डी सही हो जाएगा।
परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक के किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अनुकरण की प्रवृत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पास पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये जो सहायक होते हैं बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक निम्नलिखित में से हैं? जाति, वर्ग, उपरोक्त एबीसी और गरीब। तो ये क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये आपके जाति भी है और वर्ग भी है, तो उपरोक्त ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं शिक्षा, जाति, लिंग, उपरोक्त सभी। तो क्या है? तो 53 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा डी सभी। सामाजिक गतिशीलता का घटक होते हैं कौन कौन से? शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा होता है सामाजिक गतिशीलता के घटक। बालक के सामाजिकरण हेतु एक शिक्षक का यह कार्य है कि शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृत के हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना। तो 55 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये आपके ए और बी दोनों, शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना हो और संस्कृत के हस्तांतरण का प्रयास करना चाहिए, ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये सीरीज़ आपकी 350 क्वेश्चन की आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही सहयोग इससे मिलने वाला है और 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस सेट से। धन्यवाद।